दुनिया का सबसे खूबसूरत जहां कहाँ है? वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज मैं हूँ मनाली में। वादियाँ आप देख रहे होंगे, खूबसूरत है। तो आज की सीरीज़ में मैं आपको देवी हिडिंबा के दर्शन करने ले जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं। जय माता दी। और इसी के साथ आप पीछे ये मंदिर देख सकते हैं, दुर्गा माता रानी जी का मंदिर है। यहाँ से आप दो रस्तों से धुंगरी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। एक जो हमारा NH के साथ साथ ही रोड जाता है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है गाड़ी में। और जहाँ से अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ ये पैदल रास्ता है और ये थोड़ा शॉर्टकट होके जाता है। तो 20-25 मिनट का ये पैदल रास्ता पड़ता है। यहीं से आगे से होकर के ये जो ऊपर आप देख रहे हैं टॉप, ये अटल चौक है, यहीं से हम शॉर्टकट निकलेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए आप। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनाली के बाहर और यहीं से दो रास्ते अब निकलते हैं। ये रास्ता आपको वापस कुल्लू की ओर भी ले जाएगा और यहाँ से आप मंदिर की ओर जाएंगे। तो यहीं पर मनाली का फेमस मिशन हॉस्पिटल भी है। लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल। इसका जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे पूरे भारत में जैसे वायसराय का जो शासन रहता था, तो कुल्लू और मनाली के इलाके भी किसी समय वायसराय के अधीन रहते थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में। तो विलिंगडन हॉस्पिटल ये उन्हीं वायसराय के शासनकाल में एक जो लेडी थी और मनाली जब वो आए थे तो यहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखी। तो कहते हैं कि यहाँ के जो लोकल्स उस समय के थे तो उनके साथ मिल करके, यानी कि पैसा इकट्ठा करके ये जो हॉस्पिटल उस समय एक रूम की डिस्पेंसरी में शुरू किया था। सिर्फ एक रूम के एक कमरे की डिस्पेंसरी में ये हॉस्पिटल शुरू किया गया था। और ये जो हॉस्पिटल है ये लेडी विलिंगडन ने ही इसका जो है उद्घाटन किया था, इसलिए इसका नाम ही लेडी विलिंगडन अस्पताल रखा गया और यहाँ इसे मिशन हॉस्पिटल भी कहा जाता है। और चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। साथ साथ अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो हमारा मनाली आज के समय में आप देख रहे हैं, ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। अब तो आप चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख सकते हैं। वैसे तो ये वादियों से घिरा हुआ पूरा इलाका है। तो जितना भी आप ये इस समय का जो दायरा देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन पिछले लगभग 30-40 सालों से ही ये शुरुआत हुई है। और अब तो जगह जगह पर आप देख ही सकते हैं बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। बाकी जो दादी हिडिंबा जी के मंदिर हम जा रहे हैं, तो वो सामने जो आप गुरुद्वारा के ठीक पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, ये है ढुंगरी का गांव। यहीं पर माता रानी का जो है मंदिर भी है। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। टूरिस्ट स्पॉट भाई, टूरिस्ट स्पॉट बोल नहीं सकते। मनाली बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मनाली शांत रहता है, बहुत ही कम। और जो मई के बाद से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें तो ये चौक चौराहे इतने, मतलब कि इतनी भरमार होती है, यहाँ से चलना भी मुश्किल होता है। और देखो बर्फ़ कितनी खूबसूरत है ना, पहाड़ी बड़ी शानदार लग रही है। जो भी मनाली आने का प्लान कर रहा होगा और अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा, तो चलो उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद होगी माता रानी के मंदिर तक पहुँचने के लिए। देखिए यहाँ पर आकर के फिर से 2 रूट हो चुके हैं। तो यहाँ लगाया गया है साइन बोर्ड माता रानी के मंदिर का। तो यहाँ से आपकी डायरेक्शन हो जाएगी लेफ़्ट। ये तो गूगल मैप की तरह काम हो गया मेरा। अब यहाँ से, लेकिन ये है कि यहाँ से अब गाड़ी वाला रास्ता ये नहीं बंद, इस तरफ को चला गया आपका। अब यहाँ से चलेंगे आप पैदल या फिर बाइक और स्कूटी के ऊपर। तो सामने अब गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी भी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर।
आज मनाली पर्यटक स्थल होने के साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो प्लेस है, क्योंकि अब यहाँ पर ना सिर्फ हमारे जो लोकल्स निवासी बल्कि यहाँ पर बाकी राज्यों से भी लोग बसे हैं। होटल का कारोबार यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर होता है। मनाली में जो हमारी जो इकोनॉमी जो चलती है वो लगभग 80% होटल, यानी कि यहाँ की जो भी कमाई का साधन है सारा का सारा होटल से ही है जुड़ा हुआ। तो पीछे जो डिज़ास्टर हुए थे हमारे, तो डिज़ास्टर के दौरान क्योंकि रोड्स वगैरह टूटे थे और काफ़ी फ्लड आने की वजह से नुकसान भी काफ़ी हुआ था, तो उस वजह से क्या हुआ था कि बहुत नुकसान झेला था इन्होंने। लेकिन चलिए, सब प्रभु कृपा है। अब धीरे धीरे से मनाली डिज़ास्टर के बाद फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, फिर वही चहल पहल है, फिर वही रौनक है। जहाँ से हमने चलना शुरू किया था ये उसका एंड पॉइंट है, जो शॉर्टकट रास्ते से हम आए थे। ये अब हम गाड़ी वाले रोड पर पहुँच गए हैं। बस अब यहाँ से 100 कदम की दूरी पर सामने से अब मंदिर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलो आओ। जय हो हिडिंबा दादी माँ की। मंदिर मार्ग। अब ये सीढ़ियाँ मंदिर के लिए 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो अब हम आपको ले चलते हैं। चलिए, जय माता दी। पोज देता वो कुत्ता। दोस्तों, वैसे तो पूरा मनाली क्षेत्र माता रानी का ही है, पर ये एक्चुअल में जो जगह डुंगरी जो मंदिर की जो होती है वो यहाँ से शुरू होती है। ये पूरे का पूरा घना जंगल आप देख सकते हैं, देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ, और बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा टॉप पर है माता रानी का मंदिर। तो चलिए। जय हो दादी हिडिंबा की। दादी माँ के दरबार में हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी टाइम बाद आया, और देख सकते हैं आप आज, क्योंकि अब टूरिस्ट स्पॉट है तो अब काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। जय हो दादी हिडिंबा की। माँ साक्षात शक्ति के रूप में विराजमान है यहाँ पर। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। जय हो दादी हिडिंबा की। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं ढूंगरी, और दादी हिडिंबा जी का मंदिर के बाहर खड़ा हूं। काफ़ी रश है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मंदिर पैगोडा शैली में बनाया हुआ है, और इस मंदिर का जो इतिहास है, यहाँ के राजा बहादुर सिंह हुए थे एक समय में, तो 1553 में इस मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था। और इस समय जो इसकी एज है मंदिर की वो है 471 ईयर्स, यानी कि लगभग 471 वर्ष, और काफ़ी पुराना और माँ का शक्तिशाली मंदिर है। तो जो ये स्पॉट आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर जब बलि जैसे दी जाती थी, तो जो रक्त है वो यहीं से अंडरग्राउंड हो जाया करता है। और इसकी वजह से तो अब ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे जो भी पुराने समय में चाहे वो बकरे की हो या भैंसे की बलि दी जाती थी, तो पूरा का पूरा जो अवशेष है वो यही अंडरग्राउंड हो जाया करता था। और इसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा कही जाती है। बाकी आप देख सकते हैं आसपास रश काफ़ी है, टूरिस्ट बहुत है इस समय। कोई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ लाइन में लगे हैं। लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई है यहाँ पर।
चलिए हम भी लगते हैं कहीं साइड में। तो दोस्तों अब मैं बैठा हूँ दादी हिडिंबा जी के मंदिर परिसर में। जो मंदिर का जो एंट्री पॉइंट है वो आगे की और सामने की ओर है, और मैं इस समय मंदिर के पिछले तरफ बैठा हुआ हूँ। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, शोर शराबा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा ऐसी जगह अच्छी रहती है जहाँ पर शोर शराबा और लोगों की आवाजाही थोड़ी कम हो। तो ये जगह मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आप मंदिर के भी दर्शन कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा बताता हूँ कि कैसे दादी हिडिंबा जी का ये जो मंदिर है ये अस्तित्व में आया, और इसके पीछे की क्या कहानी है, और क्यों दादी हिडिंबा जी को दादी बोल करके संबोधित किया जाता है, ये भी आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है, बिहंग मणिपाल जी एक यहाँ पर मायापुरी से इनका संबंध बताया जाता है, हरिद्वार से। प्राचीन काल में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था। तो वहाँ से आए हुए ये निवासी थे, और यहाँ हमारा जो जगत सुख पड़ता है ये लगभग आपका वाम तट मार्ग पर कुल्लू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो जगत सुख में इनका निवास स्थान था। तो जिस जगत सुख इलाके में बिहंग मणिपाल जी रहा करते थे, तो उस पूरे क्षेत्र में राणाओं के, कहते हैं कि ये पहले ये क्षेत्र राणाओं के अधिकार में आता था, और उन राणाओं के जो है दुर्दांत किस्सों से यहाँ की जो जनता है वो दुखी रहा करती थी। तो एक समय में क्या होता है कि जैसे जो बिहंग मणिपाल जी है, जगत सुख में एक गांव पड़ता है भनारा, और उसी गांव से थोड़ा सा ऊपर जा कर के एक जंगली क्षेत्र पड़ता है जहां जयधार के जंगल उसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि बिहंग मणिपाल जी अपने डेली रूटीन के काम के लिए जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्हें क्या होता है कि जैसे एक बार अपने रूटीन के काम से जैसे वो गए थे, तो रास्ते में उन्हें जो है एक बहुत ही बुजुर्ग एक लेडी मिली, और वो बुजुर्ग जो लेडी है वो इतने मतलब कि शरीर से इतने वीक जीर्ण शीर्ण थे, मतलब उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, और वो कमर से एक तरह से झुके हुए, यानी कि जैसे कुबड़े कुबड़े चलते हैं, तो उतनी उनकी जो है वैसी उनकी स्थिति थी, और साथ में उसी पोजीशन में उन्होंने डाला हुआ था लकड़ी का बोझा। तो जब बिहंग मणिपाल जी उनको देखते हैं, बुजुर्ग महिला को देखते हैं, तो वो थोड़े से दुखी भी होते हैं कि इतने घने जंगलों में आखिरकार इतनी जो बुजुर्ग जो अम्मा है, और ऊपर से इतना भारी इन्होंने लकड़ी का बोझा उठाया हुआ है, तो ये किस तरह से इस भार को जो है सहन कर पा रहे हैं। तो बिहंग मणिपाल जी ने, जो वो बुजुर्ग लेडी थे, उनसे प्रार्थना की कि हे दादी, आपने ये लकड़ी का गट्ठा कैसे उठाया हुआ है? आपकी हालत तो काफ़ी क्योंकि उम्र आपकी बड़ी है तो आपको मुश्किल हो रही होगी ये लकड़ी का गट्ठा उठाने में, तो ये लकड़ी का गट्ठा जो है आप मुझे दे दीजिए। तो जो बुजुर्ग दादी थे उन्होंने बड़े प्यार से बिहंग मणिपाल जी की बात का उत्तर दिया कि नहीं बेटा, ये मेरा जो है रोज़ का काम है, और मैं यहाँ से आती जाती रहती हूँ, तो ये मेरा रोज़ का काम है और मैं इसे खुद करूँगी, यानी कि मुझे जो है किसी की दूसरे व्यक्ति की सहायता की जो है आवश्यकता नहीं है। अब बिहंग मणिपाल जी थोड़े नवयुवक भी थे, तो थोड़े जोशीले भी थे, तो आखिरकार अब कोई बुजुर्ग उनके सामने इस तरह से जो असहाय जैसे कार्य कर रहा है, तो वो कैसे मानते। तो उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की और काफ़ी उन्होंने कोशिश की दादी को मनाने की। तो दादी भी उन्हें बोले, समझाए कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं इसे खुद करूँगी। तो क्या होता है कि आखिर में बिहंग मणिपाल जी मना लेते हैं उन्हें एक तरह से। आखिर में दादी जी मान तो ज़रूर जाती है, लेकिन वो अपनी शर्त रखती है बिहंग मणिपाल जी के सामने। दादी जी की ये शर्त होती है कि मैं तेरे बोझा तो लकड़ी का तुझे दे दूंगी, लेकिन तुझे इस लकड़ी के बोझे के साथ जो है मुझे भी उठाना पड़ेगा। बिहंग मणिपाल जी आखिरकार थोड़ा सा हैरान हुए कि बुजुर्ग दादी अम्मा है, छोटी कदकाठी के है, और इनका वजन तो कितना ही होगा। तो बिहंग मणिपाल जी अपने आप को समझ कि भाई मैं तो हटा-कटा नौजवान हूँ, तो मैं तो इन्हें आराम से उठा सकता हूँ। तो बिहंग मणिपाल जी भी मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा ही करूँगा। तो कहते हैं कि जो बुजुर्ग दादी अम्मा है वो लकड़ी के गट्ठे के साथ बिहंग मणिपाल जी के कंधे पर चढ़ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अब ले चलो मुझे। तो एक निश्चित दूरी तक ले जाने के बाद
जो भिहंग मणिपाल जी के कंधे पे बुजुर्ग दादी अम्मा लकड़ी के गट्ठे के साथ चढ़े हुए थे, तो वो कहते हैं कि अब रुको, अब तुम मुझे उतार दो। और भिहंग मणिपाल जी कहते हैं कि अभी तो हम पहुँचे नहीं आपके स्थान पर। तो दादी कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, थोड़ी देर अब रुको और मुझे यहाँ पे उतारो। तो भिहंग मणिपाल जी दादी को ज़मीन पर उतार देते हैं और फिर दादी कहती है कि अब तू मुझे वहाँ से यहाँ तक तो उठा के ले आया, अब ऐसा कर, तू थक गया होगा, अब तू आ जा मेरे कंधे पे। अब भिहंग मणिपाल जी थोड़े से जो है उनको थोड़ा संकोच हुआ कि ये दादी अम्मा आखिरकार क्या बात कर रहे हैं। आखिरकार मैं इतना हट्टा कट्टा नौजवान हूँ और दादी ऐसे इनकी जो काफ़ी जो बुजुर्ग परिस्थितियाँ हैं, तो ये इस तरह से कार्य कैसे कर पाएगी। तो भिहंग मणिपाल जी ना करे, वो मना करे और संकोच भी करे, लेकिन अब आखिरकार दादी भी तो आखिरकार कोई साक्षात शक्ति ही थी। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़ोर लगाया भिहंग मणिपाल को कि नहीं भाई, तूने मुझे उठाया है, मैंने तेरी बात मानी थी, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और तुझे जो है मेरी पीठ में आना पड़ेगा। तो अब मैं तुझे ले जाऊंगी भैया आगे। तो काफ़ी मान मनोबल के बाद भिहंग मणिपाल जी अपनी हार स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि चलो भाई, जैसी आपकी इच्छा, आ जाता हूँ आपकी पीठ में। तो दादी बोलते कि चल आ जा मेरी पीठ में। तो जैसे ही भिहंग मणिपाल जी बुजुर्ग दादी अम्मा के पीठ में आते हैं और कहते हैं कि जैसे ही वो उनके पीठ में आए तो जो बुजुर्ग दादी है वो अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देती है और वो इतना अपना आकार बढ़ाते चले जाते हैं कि जो आस पड़ोस के आप इस समय देवदार के जंगल देख रहे हैं, इन पेड़ों से भी दुगनी तिगुनी 4 गुना उनकी हाइट हो जाती है। और तब तक भिहंग मणिपाल जी जो दादी के कंधे पे बैठे हुए थे, तब उन्हें आभास हो जाता है कि ये जिनको मैं अब तक बुजुर्ग महिला समझता आ रहा था, ये वास्तव में कोई दैवीय शक्ति है। तो जब जो बुजुर्ग दादी जो अपने असली रूप में आते हैं, अपना विराट रूप धारण करते हैं और उनके कंधे पर एक चींटी के बराबर जो भिहंग मणिपाल जी उस समय उनकी जो स्थिति होती है, तो फिर वो जो बुजुर्ग दादी होती है, फिर वो अपने ज़ोर से आवाज़ करते हुए कहती है भिहंग मणिपाल जी से कि बोलो, तुम्हें कहाँ तक दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ कि बोल मानूंगा कि हे मनुष्य, तुम्हें कौन इलाका स्टॉबेरदा, कि तुझे कहाँ तक का इलाका दिखाई दे रहा है। तो भिहंग मणिपाल जी कहते हैं कि मुझे ब्यांगणी से नीचे, ब्यांगणी ने ब्याऊँ और दाढ़ी दलासनी ने झाऊँ, यानी कि मुझे ब्यांगणी जो इलाका है, ब्यांगणी हमारा पड़ता है जो रोहतांग है हमारा, इससे नीचे का इलाका एक ब्यांगणी पड़ता है, मतलब कि उस स्थान से लेकर के दाढ़ी दलासनी ने झाऊँ, यानी कि दाढ़ी दलासनी से ऊपर का इलाका। और जो ये दाढ़ी दलासनी है, जो हमारा जो ऑट टनल, जो लारजी हमारा डैम जहाँ पर है, जहाँ से कुल्लू और बंजार की हमारी घाटियाँ अलग होती है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि जो ब्यांगणी से नीचे को और दाढ़ी दलासनी से ऊपर को, ये भाई इस इलाके का चारों तरफ का इलाका जो है मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो बुजुर्ग दादी फिर कहते हैं कि जा, ये सब तेरा। तो इस तरह से जो है भिहंग मणिपाल यहाँ पर जो राज परिवार की जो उसके बाद परंपरा चलती है, यानी कि जो दादी हिडिंबा जो इस समय आप मंदिर देख रहे हैं और जो बुजुर्ग महिला जो उस समय अपना रूप परिवर्तित करके अपना जो असली विराट रूप जो भिहंग मणिपाल को दिखाती है। और क्योंकि भिहंग मणिपाल ने शुरुआत में दादी बोल करके संबोधित किया होता है उन बुजुर्ग को, तो इसीलिए वो कुल्लू राजवंश की और पूरे कुल्लू घाटी की अब दादी कहलाई जाती है। तो जो रोहतांग से लेकर के हमारा जो और तक का इलाका सारा आता है, ये सारा का सारा इलाका दादी के क्षेत्र में आता है और पूरा का पूरा कुल्लू राजवंश के क्षेत्र में आता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें कि कैसे दादी हिडिंबा जी कुल्लू और पूरे कुल्लू राजवंश के साथ साथ पूरे कुल्लू घाटी की दादी कहलाई, कैसे भिहंग मणिपाल जी जो मात्र एक बहुत ही एक सिंपल पर्सनैलिटी यानी कि एक आम इंसान थे, और कैसे उस देव शक्ति के यानी कि दादी हिडिंबा के आशीर्वाद से वो एक यहाँ के राजा बने। और एक्चुअल में जो ये दादी हिडिंबा जी ने भिहंग मणिपाल जी को चुना था, ये उन्हीं राणाओं के जो दमनकारी नीतियाँ थी उसके खिलाफ एक सशक्त विद्रोही के रूप में दादी हिडिंबा ने भिहंग मणिपाल को आशीर्वाद के रूप में खड़ा किया था। तो कहते हैं कि उसके बाद भिहंग मणिपाल जी का जब राज्य स्थापित हुआ था, तो उन्होंने जो भी इस क्षेत्र में राणाओं के अत्याचार जो फैले हुए थे, धीरे धीरे करके उन सब का दमन किया था और यहाँ के जो प्रजा थी उनके अत्याचारों से यानी कि उन राणाओं के अत्याचारों से जो है मुक्ति दिलवाई थी। तो ये दादी हिडिंबा जी का आशीर्वाद ही था
जो इनके आशीर्वाद स्वरूप पूरे जो इस क्षेत्र में जो भी उत्पाती आसुरी शक्तियाँ थी उनसे लोगों को छुटकारा मिला। और जो आप इस समय वर्तमान डुंगरी स्थान पर ये मंदिर देख रहे हैं, ये यहाँ के जो विहंग मणिपाल के आगे को जो सक्सेसर हुए, यानी कि जो उनके बाद की जो आने वाली पीढ़ियाँ हुई, उनमें जो राजा हुए, उन राजाओं के द्वारा, उनमें से राजा हुए एक राजा बहादुर सिंह जी, और इनका जो शासनकाल रहा वो रहा है लगभग 16वीं शताब्दी में। तो 1553 में राजा बहादुर सिंह ने डुंगरी नामक स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया है। इससे पहले यहाँ पर ओपन प्लेस होता था, और यहाँ मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करने जाते हैं तो एक बड़ी सी जो शिला है उसके नीचे जो है माता रानी का स्थान है। तो यहाँ पर भी माता रानी के जो उद्गम जो स्थापित होने की एक कथा आती है वो कुछ इस तरह से है। इस पूरे क्षेत्र में हिडिंब दानव का अधिकार हुआ करता था, और जो हमारा आज का जो तांदी क्षेत्र है जो लाहौल में पड़ता है, सिस्सू से कुछ आगे, वहाँ से लेकर के पूरी कुल्लू घाटी में हिडिंब दानव का अधिकार क्षेत्र माना जाता है प्राचीन काल में। तो जो हिडिंबा हुई, ये हुई हिडिंब की बहन, कहीं कहीं पे इन्हें हिडिमा करके भी संबोधित किया जाता है। वारणाव्रत कांड के बाद जब लाक्षागृह में पांडवों को जला के मार डालने की योजना जो है बनाई गई थी, लेकिन विदुर नीति के कारण पांचों पांडव अपनी माता सहित वहाँ से बच निकले थे, तो वो दक्षिण दिशा में यानी कि इसी ओर आए थे। तो यहाँ पर एक समय में जब पांडव यहाँ पहुँचे थे तो भीम का जो है सामना वो हिडिंब दानव से हुआ था, और मल्ल युद्ध में जो भीम है उन्होंने हिडिंब का वध किया था। अब क्योंकि हिडिंबा जो अपने भाई पर आश्रित थी, तो अपने भाई की मृत्यु के बाद वो अकेले पड़ गए थे। तो माता कुंती, क्योंकि अब वैसे इसका ऐसे भी उल्लेख आता है कि जो हिडिंबा है वो भीम पर मोहित हो गए थे, तो उन्होंने शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। माता कुंती ने भीम को ये समझाया था कि तुमने इसके भाई का वध कर दिया है और ये अपने भाई पर आश्रित थी, इसलिए इसका अब कोई नहीं है, तो तुम इससे विवाह कर लो। तो इस प्रकार से भीम और हिडिंबा जी का जो है मिलन हुआ था और उनका विवाह हुआ था। तो एक वर्ष साथ रहने के बाद, और उसके बाद जब उनकी पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो जिन्हें हम घटोत्कच जी भी कहते हैं, उनके विवाह होने के बाद भीम और हिडिंबा जी इस क्षेत्र में 1 वर्ष तक रहे थे, और 1 वर्ष के बाद भीम जी वापिस अपने भाइयों सहित जो है हस्तिनापुर लौट गए थे। और जो देवी हिडिंबा हुई थी, तो उन्होंने अपने पुत्र के पालन पोषण में अपना जो है अगला कार्यकाल चलाया था। तो कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने देवी हिडिंबा जी को इस स्थान पर तपस्या करने की जो है सलाह दी थी, क्योंकि अब एक तो वो राक्षस कुल से संबंधित थी, और उसके बाद वो भीम जी से विवाह करने के बाद मानवीय रूप में आए। और अब क्योंकि अब जब उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, अपने अपने जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो माँ हिडिंबा जी ने श्री कृष्ण जी से जब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मांगा था, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें सलाह दी थी कि आप अब तपस्या में लीन हो जाएं और देवी रूप पा करके इस क्षेत्र में सुख शांति भी दें, और साथ ही साथ लोगों के कष्टों का निवारण भी करें। तो यही वो क्षेत्र था आज का जो हमारा जो वर्तमान क्षेत्र है, जहाँ पर माता रानी ने तपस्या की थी और देवी रूप में वो यहाँ पर स्थापित हुई है। और पूरे इस ना सिर्फ इस क्षेत्र के, बल्कि इस क्षेत्र के साथ साथ जो भी बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, माता रानी उन सभी के कष्टों का जो है निवारण करती है। मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको और बताता हूँ। असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, यानी कि जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहाँ पर कुछ गांव पड़ते हैं जिनके जो निवासी है वो माता रानी का वंशज मानते हैं खुद को, यानी कि देवी हिडिंबा के वंश से वो अपना संबंध रखते हैं, और वो हर साल यहाँ आते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं और माता रानी के जो दर पर आकर के अपना सौभाग्य समझते हैं। तो ये एक माता रानी की ये महिमा ही है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे जो किस्से थे जो मैंने आपको बताए कि किस तरह से दादी हिडिंबा जी यहाँ पर स्थापित हुई और किस प्रकार से वो पूरे कुल्लू घाटी में और कुल्लू राजवंश की जो है वो दादी कहलाती है। और इसी तरह से क्योंकि ये वृद्धावस्था में विहंग मणिपाल जी को सर्वप्रथम मिले थे, तो और उनके विहंग मणिपाल जी के संबोधन, क्योंकि उन्होंने संबोधन में ही कहा था कि भाई हे दादी, तो यानी वही दादी से ही आज हम हिडिंबा जी को स्वीकार करते हैं और
दादी के नाम से ही इन्हें संबोधित करते हैं। तो जय हो दादी हिडिंबा जी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ये यहाँ पर एक खुला स्थान हुआ करता था। राजा बहादुर सिंह जी ने 1553 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और अभी जो वर्तमान में आप इस समय अपनी स्क्रीन पर मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की एज जो इस समय है वो 471 वर्ष है, 471 ईयर्स। तो आप देख ही सकते हैं ये पैगोडा शैली में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब चलेंगे हम माता रानी जी के पुत्र के स्थान पर, श्री घटोत्कच जी के स्थान पर। तो चलिए। जय हो महाराज घटोत्कच जी की जय। तो दोस्तों, इस समय मैं वीर घटोत्कच जी के स्थान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर घटोत्कच जी का पिंडी स्वरूप है। श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और माथा टेकते हैं। बाकी यहाँ का जो इतिहास है वो भी उतना ही पुराना है जितना दादी हिडिंबा जी का। बाकी ये जो आप यहाँ पर इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1997 में इस मंदिर जो परिसर का पुनर्निर्माण हुआ था। जय हो घटोत्कच जी में। तो ये आप देख सकते हैं घटोत्कच जी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान हैं और इसी प्रकार से जो त्रिशूल और अन्य जैसे जो हमारे जो बकरे के जो सींग रहते, ये हमारे जो दैवीय स्थान होते हैं यहाँ पर ये चढ़ाए जाते हैं। और जो त्रिशूल वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जैसे कोई किसी की मनोकामना पूरी होती है या किसी ने अपनी मनोकामना पूरी करवानी होती है तो उसके बाद यहाँ पर ये जो त्रिशूल है इसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। वीर घटोत्कच जी के पुत्र हुए थे बर्बरीक जी, तो जिनके कि अब आप जानते ही है कि वो एक तीर में ही पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी के द्वारा जब उनसे वरदान रूप में उनका शीश मांगा गया था तो उसके बाद वो खाटू श्याम जी के रूप में भी जो स्थापित हुए थे। और इसी प्रकार से जो घटोत्कच जी है, तो कर्ण ने अर्जुन के ऊपर जो अमोघ शस्त्र छोड़ा था तो उसका जो निवारण करने के लिए वीर घटोत्कच जी ने जो है अपना जीवन दान किया था। तो वीर घटोत्कच जी की ये महिमा है। और इसके अलावा कुल्लू घाटी के साथ साथ जो हमारे जो सिराज के क्षेत्र है वहाँ पर भी वीर घटोत्कच जी के मंदिर है। और वीर घटोत्कच जी का अपनी माता के साथ तो आप संबंध इनका जानते ही है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्थान बहुत अच्छा लगा होगा। जय वीर घटोत्कच जी की। तो दोस्तों, इस समय आप जो जगह देख रहे हैं ये माता रानी का मेला ग्राउंड है। और माता रानी जी का जो भी तीज त्योहार होता है इस क्षेत्र में माता रानी परिक्रमा पर आती है। बिजली महादेव जी हर 12-13 वर्षों बाद इस डुंगरी क्षेत्र में आते हैं। और जब बिजली महादेव जी यहाँ आते हैं तो देवी हिडिंबा जी और बिजली महादेव जी का जो है इस स्थान पर जो है मिलन होता है। और यहाँ पर जो भी देव कार्रवाई या देव गतिविधियाँ की जाती है तो वो इस क्षेत्र में की जाती है। तो दोस्तों, ये जो आप सींग देख रहे हैं भेड़ू के, मेढ़े के या अन्य हिरण वगैरह, तो जो पुराने समय में जब मंदिर की प्रतिष्ठा की गई थी तो कुछ अवशेष उस समय के हैं, बाकी कुछ कलाकृतियों के रूप में यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये माता रानी का जो आप इस समय देख रहे हैं जहाँ से श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं, ये माता रानी जी का मुख्य स्थान है। भीड़ ज़्यादा है और अंदर मोबाइल की मनाही है, तो यहीं से माता रानी के दर्शन कीजिए। बस इसी के अंदर, इसी जो यहाँ पर इसी गर्भगृह के अंदर पत्थर की एक शिला है और उसी के नीचे जो है माता रानी के चरण और जो मुखाकृति यहाँ पर रखी गई है। और जो बिल्कुल जो सामने की और जो मंदिर की जो परिसर है अंदर, तो वहाँ पर माता रानी का जो विग्रह रखा गया है। जय दादी हिडिंबा जी। तो दोस्तों, ये हम पहुँचे हैं, एक प्राचीन पत्थर है और इसके ऊपर जो है
प्राकृतिक जल का भंडार है। तो इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जो हमारे चर्म रोग होते हैं, जैसे कि हमारे मस्से हो जाते हैं कई बार शरीर पर, तो उन मस्सों को आप यहाँ के पानी के साथ जो है समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त उस माता जी की शिला पर, और जो आप पीछे वाटर सोर्स देख रहे हैं, इसे दैवीय गुणों से युक्त माना जाता है। ज़रा पास से दिखाते हैं आपको। तो इस स्थान को, यहाँ की जो हमारी कुलुवी भाषा है उसमें इसे कहा जाता है हिडमा की चोई, यानी कि चोई मतलब जो रिस कर जो है पानी इकट्ठा हुआ होता है। अब आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर का तो वैसे कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ये जो इसके ऊपर कुछ जो ये गाद और ये जो आप देख सकते हैं ये मिट्टी इकट्ठा हुई है, और बारिश का पानी आसपास के पेड़ पौधों से छन करके यहाँ पर इकट्ठा होता है। और ये पानी जिसे कि दैवीय गुण भी इसमें माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं कि जैसे आपकी अगर स्किन पर अगर जैसे जो मस्से उभरे हुए होते हैं, और अगर उस मस्से को इस पानी के साथ धोया जाए, या जैसे उस मस्से को इस पानी के साथ मिला करके मसला जाए, रगड़ा जाए, तो कहते हैं कि वो कुछ समय के बाद वो जो मस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, ये तो माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है। बाकी आप देख सकते हैं चट्टान काफ़ी पुरानी है, काफ़ी जो यहाँ की जो एक अलग ही माहौल है। चढ़ने का थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पर, और जो भी यहाँ अगर आना चाहता है तो कृपा करके वो जूते अपने नीचे उतारें और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आए। तो दोस्तों, जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहा होगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो किसी प्रकार की जो चर्म रोग है, चमड़ी के रोग है, उससे परेशान हो। ख़ास तौर पे वो जिन्हें स्किन पर मस्से हुए हो, क्योंकि ये मस्से जो होते हैं ये अगर उंगलियों के जोड़ों पर हुए तो क्योंकि ये स्किन को जो है रफ़ और रूखा बना देते हैं, जिस वजह से कि काफ़ी दर्द होती है और उंगलियां मोड़ने में जो है दिक्कत आती है। अब ये तो चलिए, ये तो माता रानी का स्थान है, माता रानी की चमत्कारी शक्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। तो उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँचेगी तो वो ज़रूर इस जो जल से लाभ पा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम अब वापस पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और यहीं पर अब हम करते हैं ब्लॉग का दी एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। हर हर महादेव, जय माता।